Hello everyone, I am Shalini. In previous class, we study about the early settlers of the Indian subcontinent, where they live, their main features, Bank of Narmada, they live near the Bank of Narmada, Kirthar and Suleiman Hills, Vindhyas and Garo Hills, Indus Valley, Ganga Valley, why they travel, reasons for their traveling, then how we find their past, their sources of history, literary sources, manuscripts, archaeological sources, inscriptions, monuments, artifacts, coins, naming the country. Okay, today we talk about different past. Past means plural form है, here is s, means पास्ट मीन्स बहुत सारे लोगों का पास्ट, ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग रूलर्स के बारे में पढ़ते तो सिर्फ उन्हीं की हिस्ट्री होती है, जो कॉमन पीपल्स होते थे उन लोगों का भी पास्ट होता है. ओके, डिड यू नोटिस दैट द लाइफ ऑफ द विलेज पीपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिटी पीपल. People within the same village, town or city also lead different lifestyles according to the work they do and money they earn. People live differently in different parts of our country. आपने नोटिस किया है कि जो विलेज पीपल होती है उनकी लाइफ डिफरेंट होती है और जो लोग सिटी में रहते हैं उन लोग की लाइफ डिफरेंट होती है. हम लोग सेम विलेज में रहते हैं, सेम टाउन में रहते हैं, तो भी हमारी लाइफ स्टाइल्स काफ़ी डिफरेंट होती है. ओके, आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कीजिए, आपके और आपके फ्रेंड के लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी डिफरेंस होगा. पीपल लिविंग इन ट्राइब्स गेट देयर ओन फूड बाय कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग, फिशिंग and growing crops they need on a small piece of land. Most village people practice agriculture to earn a living, while people in the cities depend entirely on the villages for food and milk supply. This holds true for the people who lived long ago. People living in tribes, जो लोग ट्राइबल एरियाज़ में रहते, फॉरेस्ट में रहते, लाइक आदिवासी, उन लोगों की लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होती है. वो लोग हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ऐसे वो लोग अपनी लाइफ जीते हैं. जो विलेज पीपल होते हैं वो लोग भी एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग टोटली फूड या अदर नेसेसिटीज़ के लिए विलेजेस पे डिपेंड रहते हैं. सो सभी की लाइफ स्टाइल डिफरेंट होती है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स लिव डिफरेंटली. The lives of hunter-gatherers were different from those of a farmer or a merchant. There was hardly any similarity between the lives of soldiers, craftspersons, kings and queens. The traditions and customs of different social groups varied. Therefore, the past of a region or a country cannot be understood correctly by focusing just on the lives of rulers or the common people. So, people belonging to different groups lived differently. Means जितने different groups होते हैं उतने ही सबकी लाइफ भी डिफरेंट होती है. अब जो हंटर गैदरर्स होते हैं मीन्स जो हंटिंग करते हैं, शिकार करके अपना काम चलाते हैं, ओके, उन लोगों की लाइफ फार्मर्स से और मर्चेंट से काफ़ी डिफरेंट होती है. बहुत कम सिमिलरिटी होती है सोल्जर्स, क्राफ्ट्स पर्सन, किंग, क्वीन सबकी लाइफ में. ट्रेडिशंस, कस्टम्स भी सबके डिफरेंट होते हैं. ओके, सो किसी भी रीजन या कंट्री के पास्ट को जानने के लिए सिर्फ वहाँ के रूलर्स की लाइफ पे फोकस करना करेक्ट नहीं होता है. जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी भी लाइफ होती है, उनका भी पास्ट होता है, उनकी भी हिस्ट्री होती है, सो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. हिस्टोरियंस मेक एन एफर्ट टू स्टडी द पास्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू नो हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट. ठीक है, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो लोग काफ़ी एफर्ट लगाते हैं पास्ट को जानने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए कि पहले पीपल जो होते थे वो लोग कैसे रहते थे, कैसे उन अपनी लाइफ जीते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, एवरीथिंग. However, we have a lot of information on the lives and achievements of the rulers, but know very less about the common people. अब जो पास्ट होता है वो रूलर्स का पास्ट है तो हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं. ओके, हम लोगों ने काफ़ी सारे बुक्स में पढ़ा है कि कैसे रूलर्स की लाइफ होती थी, कौन कौन से रूलर आए, किसने कितना रूल किया, कैसे उनके किंगडम्स होते थे. ओके, बट हम लोग कॉमन पीपल के बारे में बहुत कम जानते हैं. दिस इज़ बिकॉज द रूलर्स kept a record of their battles, victories and policies in written text and inscriptions. However, common people such as hunters, farmers and fishermen did not maintain any such record of their activities.
तो जो रूलर्स के बारे में हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि उन लोग का सब चीज़ों का रिकॉर्ड होता था, वो लोग अपने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे, जो हम लोगों ने अर्लियर पढ़ा है, इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, ओके। इन सब चीज़ों के थ्रू हम लोगों को पता है उनका पास्ट, क्योंकि वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। उन्होंने कब बैटल किया, कौन सी लड़ाई उन लोगों ने जीती, उन लोगों की क्या पॉलिसीज़ होती थी, एवरीथिंग, सब चीज़ों का उनके पास रिटर्न रिकॉर्ड होता था। लेकिन जो कॉमन पीपल्स होते हैं लाइक हंटर्स, फार्मर्स, ये लोग अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे, इसलिए हम लोग कॉमन पीपल्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। राइटर्स हु वांटेड टू प्लीज द रूलर्स हैव आल्सो रिटन सॉन्ग्स एंड पोएम्स इन देयर प्रेज, ओके। जो उनके राइटर्स होते थे, स्क्राइब्स, ओके, तो वो लोग रूलर्स के लिए रिटन सॉन्ग्स लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो लोग सिर्फ रूलर्स के ही लाइफ के ऊपर लिख पाते हैं ज़्यादा, लेकिन जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो लोग मिसिंग होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग डेट्स एंड टाइमलाइंस इन हिस्ट्री, ओके। सो जो हम लोग अभी डेट्स लिखते हैं कि अभी 2000 ईयर चल रहा है, 2020 आ गया है, पहले 2019 था, तो ये लोग हम लोग कैसे जानते हैं कि ये 2000 ईयर है, कैसे हम लोग डेट्स को समझते हैं। लुक एट द डेट रिटन ऑन द बोर्ड ऑफ योर क्लास, it mentions the day, the month and year according to the calendar that we follow, ठीक है। तो जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेट, मंथ, ईयर लिखते हैं। डू यू नो दैट वी फॉलो द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इन द वर्ल्ड टूडे। कौन सा कैलेंडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ओके। ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है। इन दिस कैलेंडर द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, ओके। तो 0 ईयर कब से माना जाता है? जो जीसस क्राइस्ट है, क्रिश्चियन ऑफ गॉड ऑफ क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस के गॉड माने जाते हैं जीसस क्राइस्ट, जब उनका जन्म हुआ था, ओके। तो जब उनका जन्म हुआ था उस ईयर से हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। ऑल द इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स while the ones that happened after the birth of Jesus are counted forward, ठीक है। तो उनके जन्म को 0 ईयर माना जाता है, तो उनके जन्म से पहले, बिफोर, जितने भी ईयर से वो BC में काउंट होते हैं, उनके जन्म के बाद के ईयर AD में काउंट होते हैं, ओके। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. इट मीन्स दैट इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1947 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ओके। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। तो हम लोग क्या काउंट करते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके 1947 ईयर्स के बाद। इन हिस्ट्री लेटर्स AD एंड BC आर रिटन विद द ईयर्स, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या लिखा जाता है? ईयर्स के बाद में AD या BC लिखा जाता है। AD इज़ यूज्ड टू लेबल द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वाइल BC इज़ यूज्ड टू लेबल द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। AD कब यूज़ करते हैं? जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले ईयर्स में, और BC पहले वाले ईयर्स में, ओके। यहाँ से देखिए, द ईयर्स इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, ठीक है। तो जब उनका जन्म हुआ था वो 0 ईयर हो गया, उसके बाद के जो ईयर्स होते हैं उनको AD से काउंट करते हैं, और पहले की BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, AD मीन्स एनो डोमिनी, इट मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड ऑफ क्रिस्ट एंड इंडिकेट द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। एनो डोमिनी, ठीक है, ये आफ्टर डेथ नहीं होता है। एनो डोमिनी मीन्स जो उनका जन्म हुआ था उस ईयर के बाद वाले ईयर्स, एंड BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, उनके बर्थ से पहले वाले ईयर्स। Now these days many countries have started writing BCE instead of BC. अब क्या हो रहा है? बहुत सारी कंट्रीज़ में BC की जगह क्या यूज़ करते हैं? BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ करने लग गए? क्योंकि ये रिलीजन से कनेक्टेड है। जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्रिश्चियन के गॉड होते हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको रिलीजन से हटा के और BCE इसको एक कॉमन एरा बना दिया, ठीक है। तो इसको क्या लगाते हैं? BCE बिफोर कॉमन एरा, एंड AD के लिए क्या यूज़ करते हैं? CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा।
The understanding of labeling year as BCE and CE can help us in creating timelines. Timeline क्या होती है? A timeline is a line on which events are placed in order they took place. ठीक है, ये एक टाइमलाइन होती है, तो कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ उसका ऑर्डर लिखने के लिए टाइमलाइन बनाई जाती है. ओके, तो ये टाइमलाइन में इधर हो गया BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, एंड इधर हो गया CE मीन्स कॉमन एरा. अभी हमने ईयर्स यहाँ पे नोट आउट किए. 1970 से स्टार्ट किया है. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. ठीक है, 10 ईयर्स का इसमें काउंटिंग किया है हमने. तो क्या इवेंट हुआ? द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड. ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, कब लॉन्च हुई थी? 1975 में. तो एक कॉमन एरा हो गया कि 1970 से 80 के बीच में 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुई थी. नेक्स्ट वन, द फर्स्ट इंडियन सिटीजन वेंट इनटू स्पेस. जो फर्स्ट इंडियन सिटीजन स्पेस में गए थे वो कब गए थे? 1984 में. तो ये 1980 से 90 के बीच में हो गया 1984. ओके, चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड इन 2008. तो ये 2000 से 2010 के बीच में 2008. मंगलयान वॉज लॉन्च्ड 2013. सो 10 to 20 के बीच में हो गया 2013. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट BCE ईयर्स एंड प्लेस देम ऑन अ टाइमलाइन. अब हम क्या समझते हैं BCE ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनको कैसे टाइमलाइन में लिखते हैं. प्रेजेंटली वी आर लिविंग इन 2019 CE. नाउ वी आर इन 2020 CE. ठीक है, सो वी विल कंसिडर 2000 CE एज द प्रेजेंट टाइम. तो हम एक कॉमन एरा क्या बनाएंगे? 2000. ओके, 2000 इज अवर कॉमन एरा. वी विल कैलकुलेट डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम दिस टाइम. एग्जाम्पल, द यूज ऑफ आयन बिगेन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो. ठीक है, अब आयन कब आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 3000 ईयर्स के पहले. तो 2000 ईयर हमारा कॉमन एरा हो गया. ठीक है, हियर ये 2020 अपना प्रेजेंट टाइम है. ठीक है, तो 2000 हमारा कॉमन एरा हो गया. ठीक है, तो अब 2000 में से 3000 ईयर पहले वो आया था, तो 3000 में से आप 2000 लेस कर दीजिए, तो कितना हो गया? 1000. तो यूज़ ऑफ आयन कब हुआ? 1000 मीन्स बिफोर कॉमन एरा. तो हमारा कॉमन एरा तो क्या हो गया? 2000. ठीक है, तो आयन कब आए थे? 1000 ईयर्स के पहले. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रॉन्ज का. अब ब्रॉन्ज कब आए थे? 5000 ईयर अगो. ठीक है, मीन्स 2000 हमारा कॉमन एरा, उसको 5000 से माइनस कर दो तो 3000 हो गया. ओके, तो यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज कब स्टार्ट हुआ? 3000 ईयर्स अगो. नोट फ्रॉम द टाइमलाइन दैट स्मॉलर BCE ईयर्स आर द रिसेंट वंस. ओके, अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी.